आप देख रहे हैं प्रो रेसलिंग लीग और अब 57 किलो का वो मुकाबला जिसका हर कोई इंतजार करता है और ये मुकाबला जीता तो बल्ले बल्ले हो जाएगी पंजाब की। हो जाइए तैयार अगले बाउट के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, पुरुषों के 57 किलो वर्ग का होगा ये मुकाबला। महाराष्ट्र केसरी की तरफ से मैच की ओर आते हुए 24 वर्षीय सिल्वर मेडलिस्ट ईरान वर्ल्ड कप 2024 के आतिश तोडकर। और अब वो मुकाबला आतिश तोडकर का जिनके जलवे देखना हर कोई चाहता है और महाराष्ट्र टीम के इकलौते महाराष्ट्रन खिलाड़ी। और यहाँ पर अगर देखें तो राहुल देसवाल को इन्होंने हराया था 15-13 से। पावर गेम बहुत जबरदस्त है इनके पास, भारंदाज बहुत अच्छा लगाते हैं, दरीला अखाड़े में प्रैक्टिस करते हैं। वीरेंद्र कोच है इनके, शुरू से अटैक करते हैं, डबल लेग अटैक इनका फेवरेट है, तेज लड़ते हैं और मिनट बाद डिफेंस थोड़ा सा धीमा। और अगर आप देखें तो राहुल देसवाल को इन्होंने हराया, शुभम से हारे। और उनका सामना करने के लिए पंजाब रॉयल्स की तरफ से 20 वर्षीय स्वर्ण पदक विजेता अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स 2024 के अंदर चिराग चिकारा। और पंजाब की ओर से रॉयल तरीके से आ रहे हैं चिराग शिकारा, जो हरियाणा के सोनीपत जिले के जोया गांव से ताल्लुक रखते हैं। इन्हें हिंदी और पंजाबी म्यूजिक बहुत पसंद है। सिद्धू मूसेवाला का अगर गाना सुनने को मिल जाए फिर तो ये म्यूजिक को बिल्कुल नहीं छोड़ते, चाहे कुछ भी छोड़ना पड़ जाए। कुश्ती तो नहीं खैर। और यहाँ पर लेग अटैक इनके हर कोई उनका उतावला होगा उनको देखने के लिए। बगल डूब बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, डिफेंस अच्छा है, स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम है पर चलता है भाई। देखना पड़ेगा अपने अपोनेंट के हिसाब से क्या रणनीति अपनाते हैं। अमन सहरावत और अंकुश के हाथों इन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन राहुल देसवाल को इन्होंने हराया। जिस तरह से टेनिस में मैच पॉइंट होता है, ये भी मैच पॉइंट है कुश्ती में। और यहाँ मुकाबला जीता तो पंजाब पहुंच जाएगा सेमीफाइनल में। और इधर इस बात को सुनकर पूजा भी बहुत उत्साह से भर गई है। पूजा, आप तो पंजाब से खेल चुकी हैं, पंजाब की ताकत को आप बहुत अच्छी तरीके से जानती भी हैं। बिल्कुल, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत अटैक यहाँ पर आतिश तोडकर की तरफ से। देखना होगा यहाँ पर 4 अंक हासिल करने में कामयाब रहे और ये फिर से अटैक आतिश की तरफ से। 4 महत्वपूर्ण अंक बटोरे आतिश ने और उसके बाद 2 अंक पीछे आकर पोजीशन ली। 6-0 से आगे ताबड़तोड़ शुरुआत। यहाँ पर रेड जोन पर उन्होंने और ज्यादा अतिरिक्त जोखिम उठाना मुनासिब नहीं समझा। बिल्कुल, यहाँ पर 6-0 की लीड के साथ आतिश आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से ताबड़तोड़ आतिश ने आते अटैक किया है तो मुझे लगता नहीं है कि पंजाब रॉयल के लिए ये इतना आसान होगा बाउट को जीतना। ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर अटैक किया था चिराग ने, बट काउंटर करके रोका और 2 अंक हासिल करने में कामयाब हुए आतिश यहाँ पर। तो इस तरह से 4 + 2 6 अंक। और आप बाएं और दाएं में दोनों नजारे, एक अतीत का नजारा, एक वर्तमान नजारा। और वर्तमान स्थिति यह है कि आतिश तोडकर इस वक्त 6-0 की बढ़त बनाए हुए 57 किलोग्राम का यह मुकाबला आप देख रहे हैं। स्टैंडिंग पोजीशन पर वहीं विसल बजी और एक बार फिर से तैयार। बिल्कुल, आतिश ने आते ही जिस तरीके से चुस्ती पूर्ति का प्रदर्शन किया है और अटैक पर अटैक लगाए हैं उन्होंने, इस बाउट का रोमांच दर्शकों के लिए और ज्यादा बढ़ा दिया है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया अटैक चिराग की तरफ से और यहाँ पर 2 अंक हासिल करने में कामयाब हुए। और इसी के साथ 2 अंक और 4 अंक से चिराग अपनी लीड को कम करने में कामयाब हुए हैं। जहां आतिश ने इतने बढ़िया अटैक का प्रदर्शन किया, वहां चिराग भी पीछे नहीं है। दोनों ही पहलवानों का बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन इस कुश्ती में। मैं तो कहूंगा कि स्टेमिना अगर होता यहाँ पर और बचा हुआ तो यहाँ से उसी पकड़ पर बढ़त को और ज्यादा बढ़ा सकते थे, क्योंकि पीछे हटकर जिस तरह से उन्होंने अंक बटोरे। ये देखिए रोलिंग देखिए आप इनकी, वो बड़ी काबिले तारीफ।
बिल्कुल चिराग ने पकड़-डूब किया, खूबसूरती के साथ पीछे आए और वहीं से घुमा दिया दोनों पांव पकड़ के। तो 2+2 4 पॉइंट यहाँ पर चिराग को मिले। चिराग जो युवा जोश का प्रतीक है, लेकिन अब देखना होगा चिराग यहाँ जो अपोनेंट को बहुत अच्छे तरीके से तोलते हैं, परखते हैं, उसके बाद आक्रमण करते हैं। युवा होते हुए भी अच्छे खासे मैच्योर पहलवान की तरह बिहेव करते हैं पूजा। बिल्कुल चिराग की तरफ से अच्छा अटैक, पर आतिश अभी भी अपनी लीड बनाने में कामयाब रहे हैं। अभी भी 6-4 से आगे चल रहे हैं और अटैक करने की कोशिश दोनों ही पहलवानों की तरफ से हो रही है। एक अपनी लीड को बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरे जो उनकी पीछे चल रहे हैं वो अपनी लीड को कम करना चाहते हैं, ताकि वो फिर से बहुत बढ़िया अटैक आतिश की तरफ से एंकल अटैक किया है, पीछे आए हैं और यहाँ पर 2 अंक हासिल करने में कामयाब रहे। बहुत ही ताबड़तोड़ तरीका उन्होंने अख्तियार किया और इसके लिए बधाई के पात्र। और 8-4 की बढ़त डॉट पर आप इसको देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप इनको इसका लुत्फ उठा सकते हैं, इनका फॉलो कर सकते हैं प्रो रेसलिंग लीग को। और इस तरह से दूसरे राउंड की एक ताबड़तोड़ शुरुआत और आतिश पर एक गहरी पट, और इस बार चिराग के इरादे बिल्कुल अलग। और यहाँ पीछे आए सहजता के साथ 2 अंक चिराग ने बटोरे और अंतर को कम किया। बिल्कुल यहाँ पर चिराग का बहुत ही बढ़िया अटैक, उन्होंने एंकल अटैक किया, वहां से अपने प्रतिद्वंद्वी को उठा लिया और पीछे आकर खूबसूरती के साथ 2 अंक हासिल किए और जो लीड थी उसे कम करने में कामयाब रहे। अब 8-6 की लीड जो है वो अभी भी आतिश के पास है। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ सिंगल लेग अटैक किया था, वहीं से उठा लिया और पीछे आने में कार कर रहे हैं। और इस तरफ आतिश भी कम नहीं है, पीछे आए टेक डाउन किया, भारंदाज लगाया, 4 अंक हासिल करने में कामयाब रहे। दोनों ही रेसलर पीछे हटने को तैयार नहीं है। जैसे ही चिराग अटैक करते हैं उसके जवाब में आतिश भी अटैक करते हैं। कौन कहता है कि आतिश तोड़कर आखिरी क्षणों में चूक जाते हैं? यहाँ तो भाई दूसरे राउंड में इन्होंने वर्षा कर दी है, सर्दियों में बारिश का आनंद दे दिया है। बारिश की तरह अंक बरस रहे हैं। जिस तरह से भारंदाज उन्होंने लगाया था, काबिले तारीफ। और यहाँ देखिए पीछे कितनी सहजता के साथ आए थे और ग्रिप बनाई, भारंदाज किया बखूबी और अपनी बढ़त को 12-6 तक पहुंचा दिया। एक बार फिर से आक्रमण, एक और बिल्कुल आतिश की तरफ से फिर से एंकल अटैक किया गया है। देखना होगा क्या चिराग यहाँ पर कोंदे लगा पाएंगे या आतिश स्कोर कर पाएंगे, या यहीं पर कुश्ती छुड़ा दी जाएगी। और ये रेफरी का इशारा सेंटर से कुश्ती खेलने का। हरगोविंद जो कि कोच हैं पंजाब रॉयल्स के, बहुत कुछ सिखाया है उन्होंने अपने इस शिष्य को। और चिराग अब यहां से ये देखिए सिंगल लेग अटैक किया खूबसूरती के साथ। यहाँ अंकों में तभी बदलेंगे जब दोनों घुटने लगेंगे, और दोनों घुटने लगे और इसके साथ ही 2 अंक बटोरकर अंतर को कम करने में कामयाब रहे इस बार चिराग छिकारा। बिल्कुल इस कुश्ती का रोमांच जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों ही पहलवान अटैक पर अटैक किए जा रहे हैं। और देखिए चिराग की तरफ से फिर से सिंगल लेग अटैक किया गया है। देखना होगा क्या यहाँ पर अंक अर्जित कर पाएंगे या आतिश डिफेंस करने में कामयाब होंगे। पहले तो आतिश ने भी एक ग्रिप अपने कब्जे में कर ली थी, लेकिन मैं कहूंगा कि आतिश के डिफेंस की भी मैं तारीफ करूंगा। और अब यहाँ हुआ रोमांच, शुरू होने वाला है पावर मिनट का। अनिल मान समझाते हुए अपने साथी को तरह से अब हुआ पावर मिनट का रोमांच। जितने अंक लेंगे आप उसके दुगने अंक दिए जाएंगे। 12-8 का स्कोर है आतिश तोड़कर के पक्ष में। और यहाँ पर अटैकिंग खुदरा में धकेलने की कोशिश की, पीछे आने के लिए जद्दोजहद, और यहाँ जोन से बाहर धकेल कर उनको 1 अंक 2 अंकों में तब्दील हो जाएंगे। जी हाँ, बाहर निकले। और यहाँ पर बाहर से टेक्निक का कोई मतलब नहीं होता, मैं समझता हूँ पूजा, क्योंकि टेक्निक आपकी पूरी तरह से बाहर जोन के लगी है। बिल्कुल, लेकिन बाहर जाने का अंक जरूर दिया जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि अटैक जो है वो रेड जोन के अंदर से शुरू होता है, लेकिन कंटिन्यू जाते हुए वो बाहर खत्म होता है, तो वो भी देखा जाता है कि भाई क्या अटैक अंदर से शुरू हुआ है तो उसे माना जाएगा। लेकिन यदि बाहर निकलने के बाद अटैक लगा है तो सिर्फ बाहर जाने का अंक होगा। और इन द मैच चेयरमैन के कोर्ट में पावर पॉइंट है ना, सत्यदेव मलिक
तो मैच चेयरमैन की भूमिका में है। 12-8 का स्कोर है। आखिर हुआ क्या है, इस बारे में मंत्रणा के बाद क्या तय हुआ है, आपको इसकी जानकारी मिलेगी। और यहाँ 1 अंक का इजाफा चिराग के स्कोर में, यानी एक स्कोर बढ़कर हुए 2 और अंतर और कम हो गया है इस बार देखिए लगातार झुककर आक्रमण करने की कोशिश दोनों द्वारा। और यहाँ आप देखिए क्या पर तू डाल में पात यहाँ लेग अटैक किया था खूबसूरती के साथ। अब यहाँ से चिराग क्या यहाँ उठकर पीछे आने में कामयाब हो पाएंगे? जी हाँ, गिरफ्त तो उन्होंने छुड़वा ली है। सुनहरा मौका है उनके पास अंक बटोरने का। बिल्कुल, दोनों ही पहलवान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। अब तक की सबसे रोमांचक कुश्ती हम इसे कह सकते हैं। बहुत ही रोमांचक की पराकाष्ठा पर ये देखिए यहाँ समय समाप्त हुआ इस कुश्ती का और तोड़कर ने जीता मुकाबला और पंजाब की जीत का जो सिलसिला है उसको और आगे बढ़ा दिया। तो इस तरह से मजा तभी आता है पूजा, जब आप मैच पॉइंट पर भी जीते हैं, आपका अपोनेंट जीते, अंतर को कम करे, और वही अंतर कम करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। क्योंकि पंजाब अगर यहां से मुकाबला जीतता, लेकिन अभी क्योंकि बारे में अंतिम फैसला होना बाकी है, चैलेंज आया है और चैलेंज का क्या हल होगा ये अब जूरी तय करेगी। जी बिल्कुल, ये जो बाउट हमारे बीच में रहा है, निसंदेह इसने दर्शकों का आज दिन बना दिया है। मैं बोल रही हूँ इससे बढ़िया बाउट अब तक नहीं हुआ। इतना फास्ट बाउट है, अटैक पे अटैक हुए हैं, पूरी स्कोरिंग हुई है और यहाँ पर बहुत ही अच्छा बाउट जो है हमें देखने को मिला है आतिश तोड़कर और चिराग के बीच में। चिराग भले ही पीछे चल रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने ताबड़तोड़ अटैक किए हैं, ये देखिए आतिश का अटैक, यहाँ पर एंकल अटैक किया, एंकल को होल्ड किया। यहाँ पर चिराग जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं एंकल छुड़ाने की, और एक बार ये देखिए एंकल यहाँ छूट गया था, जहाँ पर चिराग की तरफ से ऑब्जेक्शन किया गया कि यहाँ हमें पॉइंट मिलने चाहिए, 2 पॉइंट, बट यहाँ से कंटिन्यू जो है आतिश ने डिफेंस किया। अब देखना होगा कि जूरी का क्या फैसला रहता है। क्या टेक डाउन होने से पहले आतिश ने नी उठा लिए थे, या पहले टेक डाउन हुआ है फिर आतिश का डिफेंस जो है कंटिन्यू हुआ है, ये देखना होगा। इस तो वैसे भी आतिश खड़े हो चुके थे जब तक वो पोजीशन लेते। जरूरी है कि अब जब आप पोजीशन पीछे लेते हैं तो आपका अपोनेंट जो है उसके दोनों घुटने लगे हुए होने चाहिए, लेकिन तब तक आतिश खड़े हो चुके थे। नो पॉइंट, चैलेंज लॉस्ट। चैलेंज लॉस्ट हुआ और इसके साथ ही 1 अंक का और इजाफा, यानी ये मुकाबला 13-10 के स्कोर के साथ आतिश तोड़कर के पक्ष में रहा। तो इस तरह से दोनों टीमों के बीच में अंतर कम होता हुआ और दूसरा मुकाबला जहां जीता है महाराष्ट्र के लिए, और ये विजयश्री का ऐलान बेहद प्रसन्न मुद्रा में, महाराष्ट्र का खेमा। और क्यों ना हो, मुकाबले का अंतर उन्होंने कम कर दिया है। मैच पॉइंट पर जब आप जीतते हैं तो उसका मजा कई गुना बढ़ जाता है। बिल्कुल, लेकिन इस मुकाबले में जो है चिराग ने भी सबका दिल जीत लिया है। भले ही उन्होंने बाउट बेशक हार ली हो, बट जो उन्होंने ताबड़तोड़ अटैक किए हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ताबड़तोड़ हमला, कुंदे उठाने की कोशिश की गई थी और दोनों तरफ से दांव-पेच लगे। एक ने मुकाबला जीता, दूसरे ने दिल जीता, और यही कुश्तियों का रोमांच है, यही प्रो रेसलिंग लीग का रोमांच है। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से घुटने लगाए, पोजीशन ली, और पोजीशन लेने के साथ ही आतिश तोड़कर ने भारंदाज भी बखूबी भारंदाज को अंजाम दिया। इसे कहते हैं गटरंज, इसे कहते हैं एक सामूहिक प्रयास। और यहाँ महाराष्ट्र का खेमा खुशी से झूमता हुआ। महाराष्ट्र जहां अच्छी खासी कुश्ती की परंपरा रही, पंजाब में भी अच्छी खासी परंपरा रही, और ये विजयश्री का ऐलान हुआ जहां आतिश तोड़कर के पक्ष में, जो 8-4 से आगे थे हाफ टाइम तक, लेकिन उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, 12 तक स्कोर बनाया और चैलेंज भी लॉस्ट होने का 1 अंक उन्हें और मिला। और अब अगले मुकाबले की तैयारियां, और उसका भी हर कोई बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है, रजनीता जांगड़ा और मनीषा भानवाला के बीच।